यही तो बात है। आज यहाँ पे हरिद्वार पे सेक्स मुस्लिम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम है। अच्छा। अब तक एक्स मुस्लिम जो है पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत घुट घुट के जी लिया। सलीम वास्तिक साहब पे जो हमला किया था ना, क्या हुआ था? दोनों के दोनों 72 हूरों की गोद में टहल रहे हैं, झूल रहे हैं। वगैरह पढ़ती हो? नहीं, नहीं पढ़ते। रोजा रखती हो? नहीं, शिव जी का व्रत रखती हो? नहीं अभी तक नहीं रखे। ना आप मुस्लिम हो ना आप हिंदू हो। सनातन और इस्लाम को अगर देखा जाए तो महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए सम्मान किस में ज्यादा है? देखो, सनातन में तो महिलाओं को देवी का रूप दिया है कि हर चीज के ऊपर देवी को रखा है। क्या कहना चाहेंगे जो एक्स मुस्लिम आज यहाँ बहुत इकट्ठा हो रखे हैं? यही तो बात है। आज यहाँ पे हरिद्वार पे सेक्स मुस्लिम नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स मुस्लिम है। अच्छा, ये जी। दोनों कैसे होते हैं? मैंने कई वीडियो में बताया है कि जैसे कि यहाँ पर रिश्ते नातों की कोई कदर नहीं है। जिन्हें बहन बहन कह के बड़े होते हैं वहीं शादी कर लेते हैं। हाँ, तो इसलिए अब वो एक्स मुस्लिम तो जिसको एक बार बहन कह दिया, माँ कह दिया, आंटी कह दिया, इस बात को रखते हैं। खैर, अब मेन मुद्दा क्या है कि हम जो एक्स मुस्लिम कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, इससे पहले हमने एक्स मुस्लिम पद यात्रा निकाली थी और जिसका उद्देश्य यही है कि हमें भी जीने का अधिकार चाहिए। हमें भी जैसे समाज में आप नॉर्मल इंसान की तरह जीते हैं। आप हिंदू हो गए, आप ढिंडोरा नहीं पीटते फिर रहे मैं एक्स हिंदू हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पीछे कोई तलवार लेके त्रिशूल लेके नहीं दौड़ रहा है। भाई तू नहीं मानता तो मत मान, अपने घर रहे, खामोश रहे और खुश रहे, है ना? इतनी सी तो बात है। हम भी तो इतना सा अधिकार चाहते हैं। जितने भी एक्स मुस्लिम है सिर्फ इतनी सी बात चाहते हैं, भाई हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया फिर अब हमारे देश आजाद है, जब बहुत सारे लोग हिंदू से, सिख से, जैन से, बौद्ध से मुस्लिम बनते हैं, तो क्या एज ए मुस्लिम मेरा या इनका तनुजा खातून का ये अधिकार नहीं है कि हम हिंदू बने या ना बने, सिख जन बने, जैन बने, बौद्ध बने? ये बीच में रुकावट क्यों है? अरे तुम एक्स बनो, सेक्स बनो, सेक्स बनो, जो तुम थे वो बनो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क ये पड़ता है तुम्हें जो बनना है तुम बनो। लेकिन क्यों ये चीजें कर रहे हो? यात्रा लेके आ रहे हो, कावड़ लेके जा रहे हो, क्यों करना? यक करा रहे हो? ये अरे इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक एक्स मुस्लिम जो है पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत घुट घुट के जी लिया। बहुत मतलब सिसक सिसक के रो लिया। अपनी मजबूरियों को अपनी दीवारों से, तन्हाई से, छत से सुना चुका है। अब एक्स मुस्लिम अपनी चीजें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी मजबूरियां, अपना दुख, अपना दर्द खुले आम सड़कों पर, मंजरे आम पे आकर सबको बताएगा। एक्स मुस्लिम मैं नहीं, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक्स मुस्लिम। भाई हम कुछ नहीं चाहते। हम ये भी नहीं कहते तुम इस्लाम को छोड़ो, हम ये भी नहीं कहते तुम इस्लाम को बैन करो। हम ये कहते हैं कि हर धर्म में, हर पंथ में, हर मजहब में वक्त के साथ साथ बदलाव होते हैं। तुम भी कम से कम इतने लचीले तो बन जाओ, इतने लचीले तो बन जाओ, जियो और जीने दो। अगर माँ ने इस्लाम छोड़ दिया तो बच्चों को पता नहीं है, उनके हस्बैंड को पता नहीं है। बाप ने छोड़ दिया तो बीवी को पता नहीं है, बच्चों को पता नहीं है। और बच्चों ने छोड़ दिया तो उनके भाई बहनों को पता नहीं है, उनके माँ को, उनको बाप को पता नहीं है। क्योंकि इस्लाम सख्त ऑर्डर देता है। तुम सबसे दर्जा बड़ा माँ बाप का दिया सारी चीजें, लेकिन इस्लाम के सामने कोई चीज नहीं टिक सकती, कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। एक माँ अपने बच्चे का गला काट सकती है, एक बच्चा अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, बहन का, सबका गला काट सकता है। इसलिए इस्लाम में घुट घुट के जीना पड़ता है, किसी से बता भी नहीं पाते। हम वो लोग हैं, जाएं तो जाएं कहाँ, बताएं तो बताएं किससे, क्या बीती है। तो अभी किसको बता रहे हो? अब तो पूरी दुनिया से बता रहे हैं। ये जल, ये धारा गंगा की देख रहे हो, ये समुद्र में जाके गिरेगी और समुद्र पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो हम इस धारा से, इस धार से पूरी दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, इस आवाज से। अभी एक्स मुस्लिम का डर खत्म हो गया है? डर देखिए बहुत सारे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं, कम से कम मास्क लगा के आ रहे हैं, इतनी हिम्मत दिखाई और उसके लिए इनका शुक्रिया। और धीरे धीरे इनके मास्क भी उतरेंगे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक, ये हरिद्वार से कहाँ जाएगी कावड़? ये हरिद्वार से गाजियाबाद जाएगी। हमारी इसमें कुछ एक दो घर वापसी भी होगी महिलाओं की इस बार की कांवड़ यात्रा में। और हम ऐसे नहीं किसी को चूरन नहीं देते, ऐसे इस्लाम की चूरन मौलवी चटाते हैं। हम तो कहते हैं भाई तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हिंदू मत बनो। और मेरा तो देखिए हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरा तो कॉन्सेप्ट इतना है कि तुम्हारा नाम जो भी था अरबों वाला था, अरबी का। तुम घर वापसी करो और एथिस्ट हो, नास्तिक हो तो भी करो, बस तुम्हारा नाम भारत की किसी भी भाषा में आ जाए।
जरूरी नहीं संस्कृत में आए हो, पंजाबी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, किसी में भी रख लो। जब तुम्हारे साथ भारत का नाम जुड़ गया तो तुम्हारे साथ भारतीयता जुड़ गई, अब तुम भारतीय हो चुके हो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है मेरा। मानो किसी को, तुम्हारी मर्जी, ना मान लो तुम्हारी मर्जी, बस राष्ट्रवादी बनो। अच्छा, अभी गाजियाबाद आपकी कावड़ जाएगी, और गाजियाबाद जो है एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आप कह रहे हो कि घर वापसी करवाओगे, तो वहां पर आपके साथ में दिक्कतें भी आ सकती है। आ जाए, मरना एक दिन सभी को है, लेकिन याद रहे योगी बाबा का राज है उधर। सलीम वास्तिक साहब पे जो हमला किया था ना, क्या हुआ था? दोनों के दोनों 72 हूरों की गोद में टहल रहे हैं, झूल रहे हैं। मरना सबको है, पर ये जरूरी थोड़ा ना है कि गंगा में कूद जाओ। ना ना, अरे तरीके से चलो। क्यों लोगों को भड़का रहे हो? क्यों किसी धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे हो? वो भी एक धर्म है, वो भी एक पंथ है, उसको मानने वाले करोड़ों फॉलोवर हैं। अगर आपने किसी धार्मिक व्यक्ति के सामने कह दिया, अगर किसी ने सुन लिया, तो आपको ही इस गंगा जी में धक्का दे देगा। धर्म में और मजहब में, पंथ में फर्क होता है। क्या फर्क क्या है? इस्लाम जो है मजहब है, हाँ। और धर्म जो है प्राकृतिक नेचर होता, नेचुरल। धर्म का मतलब होता है कर्म, कर्तव्य, जो नेचर है। धर्म का अर्थ ही है, प्रकृति है। मजहब है एक बनाया हुआ एक किताब जो पूरी दुनिया पे थोप दी है, उसे कहते हैं मजहब। अच्छा मेरा, हाँ क्या कह रहे हो? धर्म एक सिस्टम पे चलता है, हाँ। और सनातन धर्म कोई सिस्टम से नहीं, जैसे आप जिंदगी जीते हो वैसी। अच्छा मेरा पूछना सवाल है इमरोज भाई, पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ चुके हो? कहीं ठप्पा तो देख लो, चेक कर लो यार। ठप्पा है, उस ठप्पे की पूर्ति कैसे करोगे? जो खतना हुआ है उसको कैसे करोगे? सही। तो ठप्पा है, इस्लाम ने ठप्पा छोड़ रखा है आप पे। कैसे? अगले जन्म में भाई, है? अगले जन्म तो में अगले जन्म में ही आप इस्लाम छोड़ सकते हैं, सनातन में वापसी कर सकते हैं। जब तक ये कटा पिटा सही नहीं होगा, तब तक कैसे मान ले हम कि आप सनातन में आ चुके हैं? तुम्हारा काट के छोड़ दिए। मेरा सवाल है, ये सवाल है, बताइए ना, जवाब दीजिए। ऐसे उठपटांग तुम डालो मत। और तो ज्यादा होगा। अरे बताइए ना। तो घर वापसी के साथ साथ अब खतना वापसी भी शुरू करेंगे। हाँ, हैं? होना चाहिए। मैं तो उस नाई की दुकान पे गया था, जिस जर्राह कहते हैं, जो खतना करता, जो उसे कहते हैं नश्तर। जो मैंने, यार वो नश्तर कहाँ है ना? वो बुढ़ा मर गया, वरना तो वो नश्तर लेके आता और उसे रखता सजा के अपने बच्चों को। और मेरे पोतों के पोते देखा करते कि हमारे एक पुरखों में से इस नश्तर से खतना हुई थी। नश्तर कनस्तर में जा चुका है। अभी हम इनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? तनुजा खातून। आप भी एक्स मुस्लिम हैं? नहीं, मैं तो अभी एक्स मुस्लिम की तरह नहीं हूँ, मैं अपने फैमिली में ही रहती हूँ। फैमिली में ही रहते हैं? जी फैमिली को पता है कि आप कावड़ लेने हरिद्वार आ चुके हैं? हाँ, हरिद्वार आई हूँ, पता है। ये पता है कावड़ लेने आई है? नहीं, कावड़ लेने इतना डिटेल नहीं बताई हूँ, लेकिन पता है कि मैं, वीडियो आएगी सामने फैमिली के कावड़ की, तो क्या कहेंगे? ऐसे पता है कि मैं थोड़ा सनातन को फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत से एमए की हूँ। उसके बाद ऑकल्ट साइंस लेके, जो मेरी प्रोफेशन है, इसके ऊपर काम कर रही हूँ। घर वालों का क्या रिएक्शन है जब पता लगता है कि आप सनातन को फॉलो करते हैं? तो बोलते हैं कि तू कर रही, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी मेरे मोहल्ले वाले करते हैं, क्योंकि वो लोग, मेरे भाई लोग बहुत शांत और अच्छे इंसान है। माने जो जो सनातन में बोले जाते हैं कि इंसान को अच्छे बनना चाहिए, है ना? नमाज वगैरह पढ़ती हो? नहीं, नहीं पढ़ते। रोजा रखती हो? नहीं, शिव जी का व्रत रखती हो? नहीं, अभी तक नहीं रखे। ना आप मुस्लिम हो ना आप हिंदू हो। अरे शिव जी का मैं पढ़ाई की हूँ, मैं पढ़ाई से आई हूँ। पढ़ाई से सनातन में आई हो? सनातन कोई डिग्री थोड़ा है ना मैडम। मैं पढ़ाई से मुझे अच्छे लगे सनातन चीज को फॉलो करती हूँ। जो चीज नहीं करती हूँ, जो चीज नहीं जानती हूँ, अभी जानेंगे धीरे धीरे कि क्या प्रोसेस है। जैसे कावड़ लेके जाएंगे, शिव जी का कोई मंत्र याद है आपको? हाँ, मंत्र याद है। सुना दीजिए। मैं महामृत्युंजय मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम त्र्यंबकम जजामहे। अरे ठीक है अरे सुनाइए ना। अरे बोल रही हूँ, रुको। अचानक ऐसे ऐसे बोलते हो ना, मंत्र वाले कंफ्यूज कर देते। दो। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनम मृत्युर्मुक्षयोमृतत्। हाँ, तो आप शिव जी में आपकी आस्था है, कावड़ लेने आप आए हैं,
तो शिव जी में ऐसा क्या अच्छा लगता है आपको? शिव जी ऐसे एक देवता है जो जितने भी जाति के लोग जैसे जैसे भावनाओं से उनके साथ जुड़ना चाहे वो उनको स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे इनको राक्षस गण भी इनको प्यार करते हैं। ये पशुपतिनाथ, पशु के लिए भी पशुपतिनाथ है, राक्षस के लिए भी है। तो हर हर किसी के लिए शिव जी है। हाँ, तो ये जो एक्स मुस्लिम है ये सब राक्षस जैसे ही तो हैं, पहले उसी सब चीजों का सेवन करते थे। हैं, शिव जी ने स्वीकार कर लिया, गंगा में डुबकी लगाई, हर हर महादेव, कावड़ उठाई, चलो। हैं? यस। तो अभी और क्या क्या देखा है आपने? हरिद्वार में आए हो, कैसा लगा हरिद्वार? हरिद्वार बहुत अच्छा लगा। सनातन की सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? सबसे प्यार करना सबसे प्यार करना। और प्यार देना। इस्लाम वाले से प्यार नहीं करते? इस्लाम वाले प्यार अपनों में करते हैं और अल्लाह को मानने वाले को प्यार करते हैं, बाकियों को नहीं करते हैं? बाकियों को नहीं करते। मतलब जो भाईचारे की बात करते हैं, क्या वो सिर्फ? बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? झूठ क्या, सच बात है, सच बात है। क्योंकि वो फायदे के टाइम तो फायदा ले लेगा, लेकिन जितने भी अब पढ़े लिखे से या गवार से, मुसलमान से आप बात करोगे ना जब बैठ के, तो बोलेगा अरे हिंदू तो शैतान है, हिंदू तो नापाक जात है, ऐसे बोलता है। अच्छा, मतलब पढ़ा लिखा हो चाहे गंवार हो, सब सब ऐसे ही ऐसे। अरे कितने लोग तो ये भी कहते हैं कि माने हिंदू हिंदू के साथ मिलना उनका मजबूरी है, लेकिन खुल के नहीं कहता है। तो मैं कहता हूँ कि आप हिंदू लोग से फायदा भी लेते हो और खुल के भी नहीं बोलते हो, तो क्यों मिलते हो? आपने कहीं ऐसी सुनी है बात? हाँ सुनिए, रोज सुनते हैं। आपके आसपास के जो मुस्लिम दोस्त है वैसा बोलते हैं? सब बोलते हैं।